ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चारिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमन्विता सत्यमुपैमि ॐ कस्त्वायुनक्ति सत्त्वायुनक्ति कस्मै त्वायुनक्ति तस्मै त्वायुनक्ति कर्मणे वेशाय वा शीतल मंद सुगंध शुभ सुख कर बहे समीर शोभन समय सबेर में रमे ध्यान में धीर जप पूजन कर पाठ वे आए मुनि के पास हाथ बांध वंदन किया उन्होंने वो सुख रास। धर्म द्वेषी आर्य विरोधी काले काम करे कटु क्रोधी आर्ष संस्कृति के विनाशी हैं असुर परदेश के वासी हत्या कांड उत्पात मचाते फिरे मुनि जन मारते खाते जन हन कर वन विजन बनाए ऋषि उन्होंने सर्व भगाए आर्य जन से वैर बढ़ाया भयभीत कर त्रास फैलाया सो अब तुम सबका फल पावो निज बोया अब सब काटो जाओ पाल लिए तूने बनवासी करी शारदी पूर्णमासी आर्य जन की लाज रखाई असुर जनों से भूमि बचाई। ओम शांति शांति शांति। सत्संग में समुपस्थित श्रद्धा व करुणा से उत्प्रोत समादरणीय मातृशक्ति देव के दुलारे भद्र प्रिय सज्जनों प्रिय छात्र एवं छात्राओं मन के बारे में अभी हम बहुत सुंदर सुंदर भजनों का श्रवण कर रहे थे। कहते ये हमारा मन ऐसे तो भगवान का मंदिर है और इसे भगवान का मंदिर बनाए रखने के लिए हमें नित्य पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। हमारा ये मन एक है लेकिन गति में बड़ा तीव्र है, बड़ा तेज है, अत्यंत चंचल है। भगवान स्वयं कहते हैं यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदो सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि हमारा ये मन शिव संकल्पों वाला होना चाहिए क्योंकि हमारा मन जागते हुए तो दूर दूर तक जाता ही है लेकिन ये सोते हुए भी चैन से नहीं बैठता है। चिंतक कहते हैं मन का कहा न कीजिए मन में मोटा सूत जाए पड़े दरिया में गया हाथ से छूट। मन अगर विचलित है, मन अगर परेशान है, मन अगर चंचल है तो ये कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। मन पल पल में बदलता है। हम मन को अपना दास बनावे, स्वामी नहीं।
जब से हमने अपने मन को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया, तब हमें इस भौतिकवाद ने अपने आप में रंग लिया और हमारी स्थिति भी डामाडोल होती चली गई। हमें इस मन को संभालने के लिए अपने प्राचीन इतिहास को देखना चाहिए। महाराजा जनक, इतना ऐश्वर्य उनके पास है, लेकिन फिर भी विधेय बन करके रहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज हैं, जिन्हें चक्रवर्ती साम्राज्य छोड़ते हुए तनिक सा भी कोई विद्वेष की भावना मन में नहीं उठती, कोई दुख नहीं होता। वनवास की बात को सुनकर के भी कोई दुख और परेशानी उनके सिक्किम पर नहीं, राजकाज मिलने की भी कोई खुशी नहीं महसूस कर रहे। एक आकारता, वास्तव में ये मन जब ठहर जाता है तो ऐसे ही कार्यों को करता है। हृदय में बसे हुए भगवान को नमन करना, उसको पाने का प्रयास करना, और मन उसमें साधन है। अपने आपे को शाबाशी दीजिए कि परमात्मा ने हमें ऐसा अवसर प्रदान किया, हमें मन दिया ईश्वर को जानने के लिए, जगत को समझने के लिए। हमारे ऋषि मुनियों ने, दर्शनकारों ने पृथ्वी पर ही ध्यान समाधि लगा करके लोक लोकांतर के सब तत्वों को खोल करके क्रम से हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। माताओं सज्जनों, ईश्वर की प्राप्ति इस मनुष्य चोले में ही संभव है। येन केन प्रकारेण हमें उसकी प्राप्ति में अपने जीवन को झोंक देना चाहिए, लगन लगा लेनी चाहिए। स्वामी दयानंद जी महाराज की तरह, स्वामी विरजानंद जी महाराज की तरह, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की तरह, पंडित लेखराम जी की तरह, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी की तरह, मीराबाई की तरह, कबीरदास जी महाराज की तरह, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तरह, गुरु नानक देव जी महाराज की तरह, कैसे कैसे संतों ने उस ईश्वर की अनुभूति अपने भीतर की, उसका लाभ लिया, और आज हम परिणाम देख रहे हैं। इन महापुरुषों ने जगत में अपना एक नाम बनाया, यश कमाया। कहते हैं कीर्ति यस्य स जीवति, जिनकी कीर्ति है वही जीते हैं, जिनकी बदनामी है, जिनका अपयश है, वो जीते नहीं हैं, वो तो जीते जी भी मरे हुए के समान हैं। आओ प्राचीन इतिहास की एक झांकी, उस पर हम चिंतन करें। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज वनवास के समय में हैं, रावण पर युद्ध के लिए चढ़ाई करने लगे हैं। रावण ने अपने भाई विभीषण जी को दुत्कार दिया है। विभीषण जी ने श्री राम की शरण ली है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज ने लंकेश कह करके अपने खेमे में विभीषण का सम्मान किया है, अपना मित्र बनाया है। एक चौपाई आती है, तब लग हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगे उड़ना बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिबा था। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष लोक सुखारी। तब लग बसती
जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रविनाही। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखि राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहिन व्याप त्रिविध भय सूला। मैं निशिचर अति अधम स्वभावो, शुभ आचरणों किन नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर्ष हृदय मोहिलावा। अहो भाग्य मम यमित यति, राम कृपा सुख पुंज। देखऊं नयन विरंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सम्मुख समुपस्थित श्रद्धा व करुणा से ओतप्रोत समादरणीय अन्नपूर्णा मातृशक्ति, देव के दुलारे भद्र प्रिय सज्जनों, प्रिय बालक एवं बालिकाओं, हृदय की तंत्रियों से छिड़े हुए स्वर तंत्रियों के तारों को श्रवण करके भजनों के रस में हम प्रवाहित हो रहे थे। ये भजन केवल कानों का रस माधुर्य नहीं है, बल्कि हमारे हृदय के तंत्र उद्वेलित करने के लिए, झंकृत करने के लिए कार्य कर रहे थे। इन माननीय गायकों का हम हृदय से जितना अभिनंदन करें उतना ही कम है। इनको नमन करते हुए आइए कुछ विचारों को लेकर के हम चिंतन करते हैं। इस चिंतन को आप वैदिक चिंतन सुनील कुमार YouTube चैनल पर बड़ी श्रद्धा के साथ सब्सक्राइब करके लाइक भी करें और आइकन बेल का बटन दबा करके इसे प्रतिदिन सुनने का विचार रखें। देवीदास केवल कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आप बिना नागा प्रतिदिन देवयज्ञ, वैदिक संध्या और ये सायंकाल का दैनिक सत्संग आप श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज हमारी संस्कृति के अमर उपासक हैं। ये एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने मर्यादाओं की बाल की खाल निकालकर उन पर अपने जीवन को चल करके दिखाया। छोटी छोटी बातें जो आज हमें अच्छी नहीं लगती, जिन पर हमें चलना नामुमकिन सा लगता है, उन बारीक सत्य की रेखाओं पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज अभय बढ़ते हुए चले और परिणाम हमारे सामने बड़ा सुख कर निकला कि आज भी हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के राम राज्य की कल्पना करते हैं। ईश्वर कृपा करे कि यहाँ आर्यों का साम्राज्य स्थापित हो, ये हमारा देश विश्वगुरु बने, ये हमारे हृदय से कामना रहती है। आइए एक चौपाई का श्रवण करते हुए इस पर हम चिंतन करते हैं। सुनहु सखा
निज कहूँ स्वभावो, जान भुसुंडी सम भोगे रिजाऊ। जीवन में ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान की भक्ति शांति देने वाली है, मन को सुकून देने वाली है। भक्ति हर परिस्थिति में लाभ ही देती है, मन को सुकून ही देती है। और इस धैर्य को, इस शांति को, सुकून को पाने के लिए हम लोगों के लिए निराकार ईश्वर की ही शरण है, जिसमें जाकर ये सब संभावनाएं समाहित होती हैं। लोभ, मोह, मत्सर, डाह, मद, मान, ये अनेक दुष्ट हैं जो हमारे भीतर 5 विषय बन करके कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंद्रिय में बसे हुए हैं। अध्यात्म वास्तव में अपने आप से लड़ाई है। इनको दूर करके अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाने का नित्य निरंतर हमारा प्रयास होना चाहिए। और ये दुष्ट हमारे हृदयों में तभी तक बसते हैं जब तक हम अपने हृदयों में परम पिता परमेश्वर को बसा नहीं लेते हैं, वेद की बातों को अपने हृदय में बसा नहीं लेते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज, जिनके हृदय में ये चीजें स्थान ही नहीं पाती हैं, चाहे लोभ है, काम है, क्रोध है, मोह है, डाह है, मदसरता है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज ने तप करते हुए अपने जीवन को इतना साध लिया। इसीलिए हम उनके चित्रों के कम और चरित्रों के ज्यादा उपासक हैं। उनका चरित्र हमारे लिए अभिनंदनीय है, अनुकरणीय है, चिंतनीय है, मननीय है। वो चलने के काबिल है, उस मार्ग पर हम चलें। माताओं, सज्जनों, प्रिय बालकों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज का पथ चलने के लिए इस पर चलो, तेजी के साथ चलो, बढ़ते चलो। बचपन एक कविता पढ़ते थे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। ठीक ऐसे ही वेद का पथ हमें यही रास्ता बताता है, चलें। वेद भगवान स्वयं कहते हैं, चरई वैती, चलते चलो, चलते चलो। धर्म का मार्ग अनथक मार्ग है, जिस पर हमें चलते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ईश्वर की कृपा की उपलब्धि भी तभी होती है जब हम बिना संशय के इस मार्ग पर चलते चलें, क्योंकि भगवान तो संशयों को समाप्त करने वाला है, संशयों का छेदन करने वाला है। हृदय की गांठों को खोल देने वाली भगवान की भक्ति है। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली तो वो हो सकती, लेकिन आर्यों को अंधेरी रात प्रिय नहीं होती। ये तो प्रकाश के उपासक हैं। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। प्रभो, हम तमस प्रिय न बने, हम तो प्रकाश प्रिय बने। हम असत्य प्रिय न बने, हम तो सत्य प्रिय बने। जीवन में ऐसी प्रार्थनाओं को करते हुए आगे बढ़ते चलिए। ये प्रार्थना संबल है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के चलाने के लिए, उस पथ पर चलने के लिए। और वो ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक परमपिता परमात्मा का प्रकाश रूपी सूर्य हमारे हृदय में उदित नहीं हो जाता है। भगवान के सूर्य को अपने भीतर हमें प्रकाशित करना चाहिए। आर्य लोग प्रातः इसीलिए दैनिक यज्ञ में आहुति देते हैं, सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। वो सूर्य की ज्योति हमारा मार्गदर्शक बन जाए, हमारा जीवन सूर्य की तरह प्रकाशक हो जाए। हम सूर्य को देख करके आगे बढ़े चलें।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने भी अपने भीतर हृदय में ईश्वर की प्राप्ति कर ली। विभीषण जी इस बात के लिए कहते हैं, ऐसे निराकार ईश्वर के उपासक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के दर्शनों को पाकर के मैं आज कुशल हूँ, क्योंकि ये किसी से दुश्मनी नहीं रखते, बुराइयों से दुश्मनी रखते हैं, अच्छों से ये द्वेष नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें तो अपने गलों से लगा देते हैं। मेरे भारी भय आज श्री राम की शरण को प्राप्त करके मिट गए। हे कृपालु श्री रामचंद्र जी, आप जिसके लिए अनुकूल हो जाते हैं उसे मानो सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। विभीषण जी ने अपने जीवन को बताया कि मैं निम्न हूं, मैं अत्यंत निम्न हूं, मेरा स्वभाव भी राक्षसी स्वभाव है। मैंने कभी उन शुभ आचरणों में कोई विशेष ध्यान नहीं दे पाया। वास्तव में मेरे जीवन को उत्तमता, श्रेष्ठता, सुकून अब मिलेगा। मुझे मुनियों का आदर करने वाले, यज्ञों के रक्षक, आर्य संस्कृति के स्तंभ श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपनी शरण में रख लिया है। मैं अपना अहोभाग्य समझता हूँ कि श्री रामचंद्र जी महाराज कृपा ही नहीं करते, बल्कि वो पूर्ण रूप से सुख भी देते हैं। विभीषण जी अपना सौभाग्य स्वीकार करते हैं कि मैंने आज श्री रामचंद्र जी महाराज को जैसा सुना वैसा ही देखा, वैसा ही पाया है। माताओं सज्जनों, आर्यों का चरित्र ऐसा ही रहा है। हमें भी चाहिए ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत जो परंपराएं हमारे सामने आई, हम उनका स्वयं प्रत्यक्षीकरण करें। और महर्षि जैमिनी से लेकर महर्षि दयानंद पर्यंत जो ऋषि परंपरा से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, उस पर भी हम अपने जीवन को चला करके सुख और सुकून महसूस करें। आज इस चौपाई को यहाँ ठहराते हुए एकांतवास के इन दिनों में आप चारों वेदों का पारायण करें, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करें, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें, धार्मिक ग्रंथों का अधिक से अधिक अनुशीलन कर अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए खुशहाली की प्रार्थना करें। इन बात और भावों के साथ अपनी वाणी को यहीं आज मैं विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।